जंगल में हर पत्ता सांस लेता है। हर सांस में मैं बसती हूँ। मैं अरण्यानी हूँ और मैं कभी नहीं दिखती, लेकिन मैं सब देखती हूँ। बहुत प्राचीन समय, घना अंधेरा जंगल। हवा में पत्तियों की सरसराहट, दूर से कोई जानवर की दहाड़। एक चमकते हुए कल्प वृक्ष पर वो पेड़ जो इच्छाई पूरी करता है। पार्वती माँ और शिवजी कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हैं। पार्वती की आंखों में जंगल की खूबसूरती देखकर आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर कहती हैं, हे माँ प्रकृति, तू जो हर जगह बसती है, शक्ति की मूरत है, मुझे एक ऐसी बेटी दे जो शांति, पवित्रता, ज्ञान, ऊर्जा, धैर्य, सम्मान, समृद्धि, सफलता और खुशी की 9 दिव्य शक्तियों से भरी हो। शिवजी मुस्कुराते हैं, अपनी सांस से कल्प वृक्ष को छूते हैं। अचानक पेड़ से एक चमक निकलती है, सुनहरी रोशनी, और उसमें से निकलती है अरण्यानी। गोरी काया, फूलों से सजी, बालों में जंगल की लताएं, पैरों में छोटी छोटी घंटियों वाली पायल। वो इतनी खूबसूरत कि सूरज भी शर्मा जाए। पार्वती उसे गले लगाती हैं और ऋग्वेद का सूक्त गुनगुनाती हैं। अरण्यानी, तू जंगल की देवी, दिखती नहीं पर महसूस होती है। गांव क्यों नहीं आती? डर नहीं लगता अकेले? अरण्यानी मुस्कुराती है और हवा में घंटियों की आवाज भर जाती है। वो कहती है, माँ, मेरा घर जंगल है। मैं यहाँ की माँ हूँ, पेड़ों की, जानवरों की, हर पत्ते की। मैं कभी नहीं दिखूंगी, पर हमेशा रहूंगी। समय बीतता है। एक घमंडी राजकुमार नाम विक्रम शिकार के शौक में घने जंगल में घुस जाता है। वो तीर चलाता है, पेड़ काटता है, जानवर मारता है। शाम होती है। अचानक जंगल बदल जाता है। घास फूस की आवाजें, झींगुर की चीखें जैसे घंटियां बज रही हों। विक्रम डर जाता है। वो चिल्लाता है, कौन है वहां? दूर से हंसी की आवाज आती है। वो मुड़ता है, कोई नहीं। फिर लगता है जैसे गायें चर रही हों, कोई गाड़ी चल रही हो, लेकिन सब भ्रम। वो भागता है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब जंगल की हवा में एक मधुर सुगंध फैलती है। घंटियों की टुनटुन और एक छाया दिखती है। लाल गुलाबी साड़ी, फूलों का हार, लेकिन चेहरा छिपा हुआ। विक्रम घुटनों पर गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे बच्चों को मारा, तेरे बाल काटे। तू कौन है? छाया बोलती है, मैं अरण्यानी हूं, जंगल की मां। मैं कभी नहीं मारती जब तक कोई दुश्मन मेरे घर को नष्ट न करे। तूने मेरी संतानों को दर्द दिया, अब तू यहां खो जाएगा। विक्रम रोता है, मुझे बचा ले मां, मैं वादा करता हूं कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तेरी रक्षा करूंगा। अचानक हवा तेज चलती है, पत्तियां नाचती हैं, घंटियां बजती हैं और विक्रम को रास्ता दिख जाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बाहर ले जा रहा हो। वो बाहर निकलता है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, सम्मान है। वो राजा बनता है और जंगल की रक्षा करने वाला पहला राजा बन जाता है। आज भी जब कोई जंगल में खो जाता है और डरता है, तो अगर वो दिल से अरण्यानी को याद करे, प्रकृति का सम्मान करे, तो घंटियों की आवाज आती है, वो उसे रास्ता दिखाती है। आधुनिक समय, दिल्ली के पास एक जंगल। एक युवा लड़का पेड़ काटने वाला था, लेकिन रुक जाता है। हवा में घंटियां बजती हैं। वो मुस्कुराता है और पेड़ को छूकर कहता है, माँ, मैं समझ गया, तू दिखती नहीं पर हर सांस में है। अरण्यानी, जंगल की रानी जो कभी नहीं मरती, क्योंकि प्रकृति कभी नहीं मरती।